डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। हमले में मारे गए हैं खामेनेई, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। इतिहास का सबसे क्रूर नेता मारा गया है, ये ट्रंप ने कहा है। खामेनेई की मौत से दुनिया को न्याय मिला, हमले में खामेनेई मारे गए हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है, जहां हमले में खामेनेई की बेटी पोती की मौत का दावा किया गया। हमले में बेटी, दामाद और पोती की मौत की जानकारी सामने आ रही है। ईरान के शीर्ष सैन्य अफसरों की मौत, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है, जहां शीर्ष सैन्य अफसरों की हमले में मौत हुई है, ये बड़ा दावा किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से देखिए पुष्टि भी की गई है, हमले में खामेनेई की बेटी और पोती की भी मौत हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ईरान के शीर्ष सैन्य अफसरों की मौत की भी पुष्टि की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए लगातार ये जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। तो खामेनेई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया, हमले में मारे गए हैं खामेनेई, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। इतिहास का सबसे क्रूर नेता मारा गया है। و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلی پیوست. की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, हमले में खामेनेई मारे गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। इतिहास का सबसे क्रूर नेता मारा गया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए बड़ा दावा किया गया है। खामेनेई के मारे जाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इराक की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से जोरदार हमला यहां पर देखने को मिला है। ये तस्वीरें, धुएं के जो गुब्बार है वो आसमान में ऊंचे ऊंचे उठते हुए नजर आए हैं। और देखिए ये बेहद ही डरावनी तस्वीरें सामने आई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जोरदार अलग अलग जगह जो ब्लास्ट है वो हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बड़ी तादाद में मिसाइलें दागी गई हैं। तो इराक के अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जोरदार ब्लास्ट जगह जगह हुआ है, तबाही की तस्वीरें नजर आई हैं। तो देखिए अबू धाबी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से धुएं का जो गुब्बार है वो आसमान में उठता हुआ नजर आया है। और देखिए आसपास के जो लोग हैं, किस तरह से अफरा तफरी मची और लोग इधर उधर भागते हुए सड़कों पर नजर आए हैं। ये डरावनी तस्वीर अपने आप में ही है, किस तरह से जोरदार ब्लास्ट जगह जगह हुए हैं और देखिए एक भारी तबाही देखने को मिली है। तो जॉर्डन की ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से जो आग की लपटें हैं यहाँ पर देखने को मिली हैं। कई जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं और जगह जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। अपने आप में ही ये भयानक तस्वीरें हैं। तो देखिए जॉर्डन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर आग की लपटें देखने को मिली है, धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया है।
एक भारी तबाही, हर तरफ सिर्फ तबाही का नज़ारा ही देखने को मिला है। अलग अलग जगह देखिए ये जो मिसाइल्स है वो दागी गई हैं और पूरी तरह से जो इलाके हैं वो तबाह हो गए हैं। जगह जगह यही तस्वीरें, यही हालात नजर आए हैं। तो पूरे इलाके में देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। به ملکوت اعلا پیوست. در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و امت اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلا پیوست و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. روح तो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत की पुष्टि ईरानी स्टेट टीवी ने मौत की पुष्टि की है। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों में शहीद ये माफ कीजिएगा IRIB की तरफ से देखिए दावा किया गया है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने शहादत प्राप्त की, ये कहा गया है। प्रस्तुतकर्ता ने आंसुओं के साथ यह ऐलान किया है। जिस तरह से आप उन्हें सुन रहे थे, देश में इस देशों का शोक घोषित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया, खामेनेई इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति, ये कहा गया उनकी तरफ से, जो कि मारा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यह अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया के लिए न्याय है। ईरानी जनता को अपना देश वापस लेने का मौका मिला है। हैवी बॉम्बिंग पूरे हफ्ते और उसके बाद भी जारी रहेगी, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो खामेनेई की मौत से दुनिया को न्याय मिला है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और देखिए ईरानी मीडिया की तरफ से भी दावा किया गया है। तो ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। तो देखिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई है। देखिए बड़ा दावा किया गया है। ईरानी स्टेट टीवी ने मौत की पुष्टि की है, जहां अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में शहीद ये IRIB की तरफ से देखिए दावा किया गया है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने शहादत प्राप्त की है, ये IRIB की तरफ से कहा गया है। प्रस्तुतकर्ता ने आंसुओं के साथ ये ऐलान किया है। तो मीडिया की तरफ से भी देखिए पुष्टि कर दी गई है। देश में 40 दिनों का शोक घोषित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दावा किया है। तो खामेनेई इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति जो कि मारा गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो हैवी बॉम्बिंग पूरे हफ्ते और इसके बाद भी जारी रहेगी, ये भी देखिए ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो जोरदार जो हमले हो रहे हैं वो लगातार जारी रहने वाले हैं। और देखिए मीडिया की तरफ से भी, जो ईरानी मीडिया है उसकी तरफ से भी मौत की पुष्टि कर दी गई है।
तो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने शहादत प्राप्त की है, ये मीडिया की तरफ से देखिए ऐलान किया गया है। प्रस्तुतकर्ता ने आंसुओं के साथ यह ऐलान किया है। तो देखिए देश में 40 दिनों का जो शोक है वो घोषित किया गया है। तो यह अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया के लिए न्याय है, ये भी ट्रंप ने कहा है। और देखिए अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं, हर तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आई हैं। और देखिए अलग अलग ये जॉर्डन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आग की जो लपटें हैं वो देखने को मिल रही है। धुएं का गुब्बार जो है वो आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। बसरा, ये इराक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं। और देखिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए पहले ही कहा गया, तमाम तरह की जो इमरजेंसी है वो इलाकों में देखिए लागू कर दी गई। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। लोग देखिए यहाँ पर भागते हुए इधर उधर दौड़ते हुए भी नजर आए हैं। और ये इरबिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इराक के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए हर तरफ तबाही की जो तस्वीर है वो नजर आई है। For the children, he stood for the children in Lebanon. Today, those mourning him will be the orphans across the world, as the orphans mourn our Imam Ali. Peace be upon him. Today, the devils of the world will celebrate. And everybody here has managed to brainwash. But this is not over. Trump is going to pay a price paid by no American president at all times, paid by no Zionist of all time, paid by no criminal of all time. Trump is going to see, because revenge is coming, and revenge is coming soon, and revenge is coming after Trump. After everybody who facilitated this assassination, he will pay the ultimate price. And it's not only by the millions of Iranians, it's not only by the millions in resistance countries. He stood for the children. He stood for the children in Lebanon. Today, those mourning him will be the orphans across the world. As the orphans mourn our Imam Ali, peace be upon him. Today, the devils of the world will celebrate, and everybody here has managed to brainwash. But this is not over. Trump is going to pay a price paid by no American president at all times, paid by no Zionist of all time, paid by no criminal of all time. Trump is going to see, because revenge is coming, and revenge is coming soon, and revenge is coming after Trump, after everybody who facilitated this assassination. He will pay the ultimate price. And it's not only by the millions of Iranians, it's not only by the millions in resistance countries. He stood for the children. He stood for the children in Lebanon. Today, those mourning him will be the orphans across the world. As the orphans mourn